नाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीनीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कसम कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया में मन मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरे गले बजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरे पायलिया पे मन मेरा अटका, तेरे पायलिया पे मन मेरा अटका। मीरा को लग गया तेरा चस्का, मीरा को लग गया तेरा चस्का। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रतास्पताम सजनों। आप देख रहे हैं हमारे अनंत पद न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत कथा। आज हमें बुखार भी है और चलिए सीधा कथा की तरफ चलते हैं। आज गंगा माता की उत्पत्ति और उनके महात्म की कथा है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, सरस्वती जी के श्राप से माँ गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार प्रवेश हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री हरि नारायण कहते हैं, नारद जी, सूर्यवंशी राजा सागर की दो पत्नियां थीं, वैदर्भी और साहिब्या। सागर की शव्या नामक पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, और दूसरी पत्नी वैदर्भी से पुत्र की कामना से भोलेनाथ की उपासना करी। 100 वर्ष तक व्यतीत हो जाने पर उसने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, जिसे देखकर वह बेहद विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने उस मांस के टुकड़े को बराबर बराबर 8 भागों में विभक्त कर दिया। देखते ही देखते सभी टुकड़े कुछ रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार उनके प्रिय 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, तब सागर के 60,000 पुत्र अश्व को खोजते कपिल आश्रम पर पहुँचे। भगवान नेत्र बंद करके उनको लगा कि एक कपट मुनि है और ये जानबूझकर ध्यान करने का नाटक कर रहा है, तो उन्होंने भगवान को बहुत अपशब्द कहे, जिससे कपिल भगवान की समाधि टूटी और उनके नेत्र खुलते ही सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। तब असमंजस ने माँ गंगा की पृथ्वी पर लाने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप किया, किंतु वे माँ गंगा को नहीं ला सके। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उद्देश्य से 1 लाख वर्ष तक तपस्या किया, किंतु वे भी माँ गंगा को नहीं ला सके। 1 लाख वर्ष तप करने के साक्षात
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। भागीरथी जी कहते हैं, प्रभु मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि साक्षात भगवती माँ गंगा इस पृथ्वी पर आ जाएं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गंगा, आप सरस्वती को श्राप के प्रभाव से और मेरी इच्छा से भारत भूमि में जाइए और सागर के पुत्रों का कल्याण कीजिए। आपके स्पर्श से वायु का संयोग इनको होगा, ये सब परम पवित्र हो जाएंगे और जन्म जन्मांतरों में उनके किए हुए सभी पाप निर्मूल हो जाएंगे। करोड़ों जन्म के मनुष्य के पाप भी गंगा स्नान करके समाप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, गंगा जी के दर्शन और स्पर्श की अपेक्षा गंगा जी में प्रवेश करके बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से जो स्नान कर लेता है वह 10 गुना पुण्य देने वाला होता है। अमावस्या की तिथि को सूर्य संक्रांति से गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से भी अनंत पुण्य प्राप्त होती है। जब भगवान नारायण ने इस प्रकार कहा तब गंगा मैया ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका आज्ञा का अनुसरण करके भारत भूमि में जाऊंगी, किंतु मुझे भारत भूमि में कितने समय रहना पड़ेगा? कब मैं आपके धाम को प्राप्त होंगी? भगवान नारायण ने कहा, हे देवी, आपको 5000 वर्षों तक भारत भूमि में रहना होगा, उसके पश्चात ही आप मेरे ही धाम को प्राप्त करेंगी। माँ गंगा के महात्म्य में तो यहाँ तक लिखा है कि जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा को उच्चारण कर देता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, विश्व लोक को प्राप्त करता है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा गंगेतियो ब्रूयाद्यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विश्वलोकम स गच्छति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवा गोलोक से भगवान श्री राधा कृष्ण के अंश से ही माँ गंगा का प्रागट्य होगा। आइए कथा में चलते हैं। एक समय की बात है कि जब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवती श्री राधा आए एवं कृष्ण जी ने महारास किया, तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ ने एक दिव्य पद का गायन किया, जिससे सब देवा रसमग्न हो गए। रासमंडल जल से प्लावित हो गया, सब जगह पानी ही पानी हो गया। सब गोपियाँ विलाप करने लगे, क्योंकि वे श्री कृष्ण की राधा के साथ मिलकर द्रव्यमय हो गए थे। पर सबने मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी हुई, मैं और श्री राधा हम दोनों ने ही भक्तों का अनुग्रह करने के लिए जल के विग्रह को धारण किया है। इस प्रकार से राधा और कृष्ण के विग्रह से भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ। माँ गंगा वैकुंठ में गई और वहाँ पर भगवान नारायण के साथ ही उनका विवाह संपन्न हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय सज्जनों, इस अध्याय में तुलसी की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरह। तुलसी भगवान श्रीहरि की पत्नी है। ये राजा धर्मध्वज के वंश में उत्पन्न हुई। दक्ष सावणी नाम के एक मनु हुए। उन्हीं के वंश में ब्रह्म सावणी, धर्म सावणी, रुद्र सावणी, देव सावणी, इंद्र सावणी हुए। इंद्र सावणी के पुत्र हुए वृषध्वज, उनके पुत्र हुए रथध्वज और रथध्वज के पुत्र हुए धर्मध्वज और कुशध्वज। कुशध्वज ने बड़े भैया धर्मध्वज की पत्नी माधवी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में कन्या का जन्म हुआ। वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई। उनका नाम तुलसी रखा गया। जन्म लेने के पश्चात वे बद्रिकाश्रम चली गई। वहाँ उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, जिससे साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तुलसी को वरदान मांगने को कहा। माता तुलसी ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। राधा जी के श्राप देने से ही गोविंद ने मुझे भारतवर्ष में तप करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान के पश्चात तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अतः मैं भगवान नारायण को ही पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, सुदामा नामक गोप भी श्री राधा जी के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। उनका नाम शंखचूर्ण है। इस त्रिलोक में उसके कोई बराबरी नहीं हो सकती। वह भगवान कृष्ण का ही अंश है, इसलिए तुम उसे स्वीकार कर लो। उसको स्वीकारने के पश्चात भगवान नारायण ही तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर वही नारायण आपको वृक्ष हो जाने का श्राप देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप वृंदावन में तुलसी का वृक्ष बनकर प्रकट होंगी और आपका नाम वृंदा हो जाएगा। आपके ही नाम पर उनके धाम का नाम वृंदावन हो जाएगा। स्वयं भगवान नारायण वह वहाँ प्राकट होकर बड़ी सुंदर लीला करेंगे। बोले श्री वृंदावन धाम की जय।
इधर शंखचूड़ ने भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और ब्रह्मा जी को की आज्ञा से वह बद्रिकाश्रम आया, जहाँ ब्रह्मा जी के सानिध्य में तुलसी जी का शंखचूड़ से विवाह हुआ। शंखचूड़ जब राजा बना तो उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। सब देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान श्री हरि नारायण के पास आए। भगवान नारायण भोलेनाथ के पास गए, उनको एक त्रिशूल दिया। उन्होंने कहा कि इसी से शंखचूड़ का वध होगा, किंतु अभी उसके पास कृष्ण कवच है और उसकी पत्नी परम साध्वी है, इसलिए यह कार्य भी संभव नहीं हो पाएगा। भगवान नारायण चले गए। उधर भगवान शिव का शंखचूड़ से भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव शंखचूड़ को जीत नहीं पा रहे थे। तब भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। भगवती भद्रकाली शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगी। जब शंखचूड़ युद्ध में परास्त हो नहीं हुआ तो भद्रकाली ने क्रोधित होकर पशुपताश हाथ में ले लिया और जैसे ही वे पशुपताश अस्त्र चलाने लगी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगवती, इनकी पत्नी परम साध्वी है, उसके गले में श्री कृष्ण कवच है, इसलिए अभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी सुनकर भगवती भद्रकाली रुक गई और भगवान शिव के पास आकर के उन्होंने सारी बात बताई। उधर भगवान भोलेनाथ की इच्छा से भगवान श्री हरि नारायण ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और शंखचूड़ से उसका कृष्ण कवच में दान में ले गए। वही कृष्ण कवच धारण करके भगवान श्री हरि नारायण तुलसी के समीप पहुँचे और हास परिहास के द्वारा उनके शत्रुत्व को भगवान ने नष्ट कर दिया। इधर भगवान भोलेनाथ श्री हरि के द्वारा दिया हुआ वह त्रिशूल शंखचूड़ पर छोड़ दिया, जिससे शंखचूड़ का उद्धार हो गया। वह भी सुंदर गोप के वेश धारण करके परम धाम गोलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवता आनंदित होकर पुष्प वर्षा करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की जय।